यहाँ भी डराने वाला काम तो यहाँ भी हुआ था हल्का फुल्का। जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड पे पीछे 5 सेंटेंस लिखे थे इंग्लिश में, तो वो बोले खड़े हो और पढ़ो क्या लिखा है, मतलब कौन सा एक अच्छा लगता है और क्यों लगता है। अंग्रेजी में थे, पहले ही कम समझ में आते हैं। मैंने बताया ये अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्या है इसका मतलब क्या है। मैंने बोला सर एक तो मैं हिंदी माध्यम से हूँ, मुझे समझ कम आ रहा है। फिर बोला सर आपका नाम क्या है? शुभम है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? मैं खरगोन जिले से। कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा गया, एवरेज गया। ओके। आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा से नरेंद्र कोष्टी सर का बोर्ड था। तो उन्होंने जैसे ही आप एंटर किए अंदर तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था सर का? फर्स्ट था कि आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है आपका, तो इकोनॉमी में आपको हम क्या पूछे जिसमें आप सहज हो। मैंने बताया फिर कि ओके। राष्ट्रीय आय से पूछ लीजिए। फिर उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन क्या आ रहा है 1947 से अभी तक, किस प्रकार, मतलब कितने क्षेत्र होते हैं, किस क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है घट रहा है, इस प्रकार से। ओके, आपके डेफ से क्वेश्चन थे? देव से जिले से थे। और जिले से? इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन था, तो मुख्य रूप से दो चीज़ डेव से पूछी। और हॉबी से क्वेश्चन नहीं था? हॉबी से कोई प्रश्न नहीं था। तो आपके जिले से किस टाइप के क्वेश्चन थे? जिले से उन्होंने 3 समस्याएं बताई, स्वयं बताई, बोले ऐसा क्यों और उनका समाधान कैसे करोगे। ओके। उन्होंने लिख के रखा था और वो डिस्क्रिप्शन भी नहीं सुन रहे थे, मतलब एक शब्द में उत्तर दो ऐसा। क्वेश्चन बता सकते हैं आप? जैसे हमारे यहाँ प्रवास की समस्या है, तो इसका क्या कारण है एक लाइन में, और इसका क्या समाधान है एक लाइन में। तुम कलेक्टर बनोगे खरगोन के, मान लो कलेक्टर हो, तो इसको किस प्रकार समाधान करोगे। एक समस्या हमारे यहाँ रेलवे की है और एक कपास उद्योग नहीं है, तो ये 3 समस्या पूछी थी और उनके समाधान पूछे थे। और उसके अलावा करंट अफेयर्स है? करंट अफेयर्स नहीं, एक भी प्रश्न नहीं एक भी प्रश्न था। नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ ऐसे हिस्ट्री मेंस से के? हिस्ट्री से प्रश्न थे। हिस्ट्री में कुछ रचनाएं बोली थी उन्होंने, मैं भूल रहा हूँ उनकी हिस्ट्री क्यों इस प्रकार से रचना है किसी की, ओके। तो किसने लिखी। इसी प्रकार की एक और रचना थी, उसके रचयिता का नाम, और पुराणों में इतिहास की क्या परिभाषा है। ओके, आप ऐसा बता पूछा। पाए? नहीं नहीं तो बता उन्होंने पाया। उन्होंने बताया? नहीं बताया। ओके। और आपको क्या आपने मॉक दिए थे? मौक दिए थे, कितने? 4-5 दिए होंगे लगभग। ओके। तो आपका जैसे आपने मॉक दिया था तो सेम एक्सपीरियंस सेम था यहाँ का और मॉक का, या फिर डिफरेंस था दोनों में? सेम था एक प्रकार से, मतलब वैसा ही है। यहाँ भी डराने वाला काम तो यहाँ भी हुआ था हल्का फुल्का। जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड पे पीछे 5 सेंटेंस लिखे थे इंग्लिश में, तो वो बोले खड़े हो और पढ़ो क्या लिखा है, मतलब कौन सा एक अच्छा लगता है और क्यों लगता है। अंग्रेजी में थे, पहले ही कम समझ में आते हैं। मैंने बताया ये अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्या है इसका मतलब क्या है। मैंने बोला सर एक तो मैं हिंदी माध्यम से हूँ, मुझे समझ कम आ रहा है। फिर बोले हटाओ, हटा दिया प्रश्न वो। और आपको क्या लगता है कि आपको और क्या करके जाना चाहिए था? और अपने ज़िले को ही व्यवस्थित तरीके से करना था। जैसे मेरे यहाँ रेलवे की समस्या है, तो उन्होंने पूछा कि पहले क्या था अब क्या है और क्यों नहीं है। ऐसा मैंने बोला राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, तो बोले इसके अलावा क्या कारण है, तो मैं अच्छे से नहीं बता पाया। तो अपने ज़िले की हर एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से डीप में जाकर पढ़ना चाहिए। और अपने मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे? कुछ कुछ बनाए थे, कुछ कुछ नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं 19 से पहले से तैयारी कर रहा हूँ। तो 19 के बाद सिलेबस चेंज हो गया था, तो मैंने जो चेंज हुआ था उनके नहीं बनाए कुछ भी। मेंस में टेस्ट सीरीज की थी आपने? 2019 में की थी, उसके बाद से नहीं की। तो अभी सेल्फ आंसर राइटिंग से? हाँ, ओनली सेल्फ, परीक्षा के पहले ही मैं लिखता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक आपको अच्छी पोस्ट मिले, आपकी मंचाई। थैंक यू वेरी मच।